Hey everyone, a very warm welcome to the channel. It was by Ankita. So yes, today we are starting a new series of MEG14. So yes, हम एक नई जंप ले चुके हैं right now और after this we will complete our Indian literature. So this is a short playlist. I will complete it very fast, smoothly and very early. Don't be worry about it. मैं जल्दी से इस सीरीज को भी कंप्लीट कर दूंगी. सो यस, आज का जो हमने टॉपिक चूज किया है दैट इज संस्कारा. संस्कारा इन इंग्लिश बट इन संस्कार इन हिंदी, राइट? सो व्हाट इज संस्कार और संस्कारा? बेसिकली इट इज अबाउट समथिंग अंतिम संस्कार, रिलेटेड टू अंतिम संस्कार. व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? ये एक स्टोरी घूमती है अराउंड अ मैन, अ ब्राह्मण मैन नेम नरनप्पा. ठीक है, तो नरनप्पा जो है वो मर जाते हैं, ठीक है, और के अराउंड ये स्टोरी घूमती है. सो लेट्स बिगिन. नॉवेल्स बिगिन इन द स्मॉल इंडियन विलेज ऑफ दुर्वासापुर. ठीक है, तो जो स्टोरी है वो कहाँ की है? वो दुर्वासापुर की है, जहाँ पर एक ब्राह्मण आदमी है जिनका नाम है प्रणेशचार्य, जो कि अपनी वाइफ भागीरथी की बहुत केयर करते हैं, वो परवाह करते हैं और उनके डेली रूटीन में उनको नहलाना धुलाना खिलाना ये सब चीज ऐड होती है. एक्चुअली जो उनकी वाइफ है भागीरथी वो डिसेबल है, ठीक है, तो वो उन्होंने अपने रूटीन में ऐड किया हुआ उनको नहलाना धुलाना, उनको बेड पे लिटाने से पहले उनको दवाई एंड ऑल का पूरा करना. तो वो एक तरीके से अपनी वाइफ की सेवा करते हैं. तो सडनली यहाँ पर एक औरत उनके घर पे एंटर करती है, घर के सामने उनके पास में आती है, जिसका नाम है चंद्री, और वो बताती है कि जो उसका लवर है नरनप्पा, उसको फीवर होने की वजह से वो एक्सपायर हो गया, यानी कि उसकी डेथ हो गई है और अभी उसको उसका अंतिम संस्कार करवाना है. ठीक है, तो जो प्रणशाचार्य हैं वो बाकी ब्राह्मणों से मिलते हैं और उनको खाने पीने से रोकते हैं और उनको बोलते हैं कि जो एक ब्राह्मण है ब्राह्मण कम्युनिटी से, वो एक्सपायर हो गया, इनकी उसकी डेथ हो गई है, तो दे ऑल हैव टू डू व्हाट इज फास्ट. तो उन सभी को उसका फास्ट रखना चाहिए, फास्ट करना चाहिए, एज पर वो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता है. बट सभी के दिमाग में एक कंफ्यूजन रहती है, दैट इज कि वो जो ब्राह्मण कैटेगरी से बिलोंग तो करता है बट कभी उसने ब्राह्मण नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया. उसने वैश्यवृत्ति में रहा है, अल्कोहलिक रहा है, नॉनवेज खाता था एंड सो ऑन. वो बहुत ज्यादा इंसल्ट भी करता था ब्राह्मण कल्चर को. ठीक है, तो नोबडी वांटेड कि वो उसका अंतिम संस्कार करे या उसके लिए अपने आप को सफर कराए. ठीक है, वो सब बहुत ज्यादा इसमें थे कि वो नहीं लेना चाहते थे. वाइल प्रणशाचार्य जी भी अगर पुरानी मीटिंग्स के बारे में सोचते हैं जो कि उनकी नरनप्पा से हो चुकी है, तो उसमें भी जो उनका कल्चर है उसको इंसल्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है. तो वो थोड़ा कंफ्यूजन में थे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो किसी को नहीं छोड़ सकते, तो क्या करना चाहिए, कैसे इसको फॉलो करना चाहिए. वो काफी ज्ञानी थे, तो सभी लोग उनसे बोलते हैं कि आप गुरुजी डिसीजन दीजिए, वही हम करेंगे. तो अभी उनके लिए भी डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, नहीं समझ नहीं आ रहा कि कैसे इन चीजों को वो फॉलो अप करें. ठीक है, तो वो काफी ज्ञान लेने, मतलब इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए कि अभी उनको अंतिम संस्कार तो करना है, लेकिन ऐसे इंसान का कैसे करे जो ब्राह्मण होके भी ब्राह्मण नहीं है. तो यहाँ क्या करना चाहिए, वो काफी रिसोर्सेज में से देखते हैं, काफी उनके पास में जो जितने भी पुस्तकें होती हैं, बुक्स होती हैं, जितनी भी उनके पास में जितने भी सोर्सेज थे उनके शास्त्रों के, उन सब में वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है. ठीक है, तो जब उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पाता होता है, वो अपनी कंफ्यूजन में रहते हैं, दिमाग में डिलेमा में होते हैं, तो वो आगे चले जाते हैं. ठीक है, तो ठीक है, वो चले गए होते हैं. तो उस तरफ दूसरी तरफ क्या दिखाया कि चंद्री वहां पर उन लोगों से बोल रहे, सभी ब्राह्मण लोगों से, कि ना आप इनका अंतिम संस्कार कर दो, मैं आपको इसके पैसे पे करूंगी.
बट नो बडी, तब उस टाइम पे सबके मन में लालच आ जाता है कि भाई चंद्री तो पैसे देने की बात कर रही है, ज्वेलरी वगैरह देने की बात करी, तो अभी अभी तो कुछ करना चाहिए। तो अभी वो लोग सोचते कि मुझे करना चाहिए या मुझे करना चाहिए, इस तरीके का रहता है। तो उस चीज से बाहर निकल के चंद्री भी इस जंगल में चली जाती है। तो अभी वहाँ उन सब का वो कंफ्यूजन वगैरह चल रहा है। तो यहाँ पे अभी प्रणशाचार्य जी भी जंगल में गए हुए हैं और पीछे से वहाँ पे चंद्री भी जंगल में चली गई है। ठीक है, जो प्रणशाचार्य जी है वो ऑलरेडी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब में क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी भी सोर्स से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और नारायणप्पा की जो उनके साथ पास मीटिंग रह चुकी है उससे भी वो कुछ प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाए कि अभी तक क्या करना चाहिए। तो एक पेड़ की छाया के नीचे चंद्री ऑलरेडी बैठी होती है और वहाँ पर घूमते हुए प्रणशाचार्य जी भी वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो समहाउ वहाँ पर वो मिड ऑफ द जंगल में होते हैं और वहाँ पे वो उनको मिलती है चंद्री, बहुत एग्जॉस्टेड फ्रॉम दीज ट्रायल्स। दे वीप, ही फील सडनली ड्रॉन टू हर, और वो सडनली अट्रैक्टेड हो जाते हैं उसकी तरफ। एज शी पुल्स हिम क्लोज टू हर बॉडी, ओवरकम विद डिजायर फॉर हर। Parinashacharya sleeps with her that night. He wake up at midnight and tells Chandri he must be confess what he has done by tomorrow. So whatever happened with between both of them, तो जो प्रणशाचार्य जी है वो बोलते हैं कि शायद उनसे गलती हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी वो मैरिड है। और देखो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये भी उठता है कि वो मैरिड थे और उन्होंने ये जो ह्यूमन डिजायर है इसको कभी फील नहीं किया था विद हर वाइफ, बिकॉज वो डिसेबल थी। ठीक है, तो इसलिए भी ये चीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी उनके दिमाग में कंफ्यूजन आ गई कि उन्होंने गलती किया है, जो कि उनको सबके सामने ना कन्फेस करना चाहिए। तो चंद्री फील्स गिल्टी फॉर व्हाट हैज अकर्ड एज शी थिंक्स एवरीथिंग शी डज टर्न्स और आउट पुअरली। ठीक है, तो वो जो चीज हो गई है उसकी वजह से चंद्री भी गिल्ट में है। She feels a great sadness thinking of Narappa's body remaining in the temple rotting. ऊपर से वो जो नारायणप्पा की बॉडी है वो भी अभी तक टेम्पल में रखी हुई है, अभी तक उसको भी कुछ नहीं हुआ है। तो इन डिप्रेशन शी पेज अ मुस्लिम फिशमोंगर टू स्टील द बॉडी एंड क्रूमेट। ठीक है, तो फिर इसी डिप्रेशन में वो ज्यादा कुछ सोच नहीं पाती है, तो वो जो एक मुस्लिम फिश मॉन्गर होता है उसको पैसे देकर जो उसको बोलती है कि वहां से वो बॉडी चुराओ और उसको अंतिम संस्कार कर दो। Meanwhile, several young men in the village rehearse for a play and then talk afterward. और यहाँ पे तो कुछ लोग थे जो कि कुछ बात कर रहे थे किसी चीज के बारे में। तो वो क्या बात कर रहे थे? They say that no Brahman women are as kind as Chandri and that everyone is treating the matter of Naranappa body seriously. टू सीरियसली, यानी कि वो लोग क्या बात कर रहे थे कि नो ब्राह्मण वुमेन, वो ब्राह्मण वुमेन नहीं है, कोई ऐसी जैसी चंद्री है, एंड दैट एवरीवन इज ट्रीटिंग द मैटर ऑफ नारायणप्पा's बॉडी टू सीरियसली, और कोई इस मैटर को सीरियसली नहीं ले रहा है। द ब्राह्मण कंटिन्यू टू बी फ्रस्ट्रेटेड विद द लैक ऑफ डिसीजन। अभी क्योंकि कोई डिसीजन आ नहीं रहा था कि नारायणप्पा की बॉडी के साथ करना क्या है, करना भी है नहीं करना है, तो उसके डिसीजन पे उसके एंड तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था। तो ब्राह्मण कंटिन्यू टू फ्रस्ट्रेटेड विद द लैक ऑफ डिसीजन। ठीक है, एंड प्रणशाचार्य रिमेन्स माइजरेबल गिल्टी। वो अभी तक उस चीज से बाहर नहीं निकल पाए, अभी तक उस गिल्ट के अंदर ही फंसे हुए। डिज नॉट रिटर्न टू द विलेज दैट इवनिंग। वो शाम तक भी अपने विलेज में नहीं गए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, ये क्या ही कर दिया उन्होंने। प्रणशाचार्य इवेंचुअली रिटर्न होम एंड थिंक क्वाइटली टू हिमसेल्फ। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज एक्शंस। वो सोच रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, वंडरिंग है द ड्रीम इन चंद, क्या था जो उनको चंद्री की तरफ खींच के ले गया, वो ऐसे कैसे होने दिया उन्होंने। He goes to tend to his wife and sees that she has a fever. फिर उन्होंने जब वो अपनी वाइफ की तरफ गए, उन्होंने देखा कि उसको बहुत ज्यादा फीवर है, स्टिफ है। वो बाहर आते हैं ब्रीफली एंड देन स्ट्रक विद टेरिबल परमोशन एंड व्हेन ही गोज बैक इनसाइड। और जब वो वापस अंदर जाते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में बाहर आते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब वो बाहर आते हैं घर से एंड देन वो वापस जाते हैं टू हेल्प हर आउट, देखते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है।
ठीक है, कि वाइफ इज डेथ हो चुकी है। फिर वो उसकी बॉडी को बर्न करते हैं, रोते हैं। ब्राह्मण कंटिन्यू टू डिबेट द नरप्पा मैटर। जो ब्राह्मण लोग हैं उनका अलग ही केस चल रहा है, वो अभी तक उसी मैटर पे बोले जा रहे, डिबेट करे जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, सर्क्यूशन मैनर। तो ठीक है, गरुड़ा लक्ष्मण ट्राई टू पुश देयर क्लेम ऑन नरप्पास वेल्थ, वो उस चीज की बात करे जा रहे हैं। उन लोगों की बात कर रहे हैं कि खुद क्या कर रहे हैं, ग्रीड में फंसे हुए हैं। दे अपोलोजाइज परनश्चार्य लीव्स द अघारा एंड वेंडर ईस्ट। तो वो उसी चीज में अभी तक है, कुछ उसका डिसीजन वो लोग नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एक केस दिखाया है, जब परनश्चार्य जी कहाँ है, वो जंगल में है। देयर इज एनकाउंटर्स अ यंग मैन नेम्ड पुट्टा। तो यहाँ पर एक और कैरेक्टर दिखाया है, दैट इज पुट्टा। ही फील्स अ बिट कैजी अराउंड पुट्टा, यानी कि जो परनश्चार्य जी हैं वो पुट्टा के आसपास में ना कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, एज ही कंसर्न अबाउट कीपिंग हिज आइडेंटिटी concealed from him। ठीक है, पुट्टा टॉक्स टू हिम एट लेंथ एंड फॉलो हिम एवरी स्टेप टू द वे। यानी कि जो पुट्टा है वो बार बार उनसे बात कर रहा है। वो जो परनश्चार्य हैं वो उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, पर वो जो पुट्टा है वो उनसे बार बार बात कर रहा है और उनको एवरी स्टेप पे फॉलो कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो कर रहा है। ठीक है, इवेंचुअली गो टू द स्मॉल टाउन टुगेदर। तो वहाँ पे वो जैसी इरिटेट होते होते एक कहाँ चले जाते हैं, एक छोटे से टाउन में चले जाते हैं। पुट्टा कन्विंस परनश्चार्य टू ड्रिंक कॉफी एंड वॉच अ कॉक फाइट। ठीक है, तो वहाँ पे जो पुट्टा है वो उनको, जो परनश्चार्य है उनको थोड़ा फोर्स करता है कि चलो ये कॉफी पी लो, थोड़ा सा क्या चला जाता है ये वो ऐसे करके। तो वो कॉफी पीते हैं और वहाँ पे वो एक गेम चल रहा होता है, दैट इज कॉक फाइट, यानी मुर्गों की लड़ाई करवा देते हैं ना, मुर्गी की लड़ाई करा देते हैं, वो वहाँ पे चल रही होती है, उसको देखते हैं। Which only heightens his scene of disappear. Then Putta takes him to visit a woman named पद्मावती who lives nearby। तो फिर इन सब चीजों के बाद वो परनश्चार्य जी को एक वुमन के घर लेके जाते हैं जिसका नाम है पद्मावती। तो परनश्चार्य जी इस चीज को समझते हैं कि जो पद्मावती है इनक्रेडिबली अट्रैक्टिव है। पुट्टा ट्राइज टू कन्विंस परनश्चार्य टू स्टे एट द नाइट बट ही रिफ्यूजेस। तो यहाँ पे जो पुट्टा है वो उनको बोलता है कि वो उसके साथ वहाँ पे रुके, बट वो मना कर देते हैं। ठीक है, ग्रोइंग इंक्रीजिंगली कंसर्न बाय हिज फीलिंग ऑफ लस्ट। तो वहाँ पे उनको क्या महसूस होता है, द फीलिंग ऑफ लस्ट। ही कंटिन्यूज टू स्ट्रगल विद हिज फीलिंग एज ही एंटर्स अ टेम्पल एंड ज्वाइंस इन अ प्रेयर। ठीक है, एज उन्होंने वो टेम्पल में प्रेयर को ज्वाइन किया तब तक वो उस चीज से सफर करते हैं। He talks to the other men in the temple and resolves to perform the rites and confess his actions। तो वो कुछ लोगों से बात करते हैं एंड कुछ उनको समझ में आता है। परनश्चार्य hurries back to Durvasapur and the novel ends with him anxious awaiting his return। तो जब वो दुर्वासापुर वापस जाते हैं वहां से उनको कुछ तो रियलाइजेशन होता है, कुछ तो वो समझ जाते हैं जिससे वो अपने दुर्वासापुर गांव में वापस जाते हैं और यहीं पे नोवेल का एंड हो जाता है। तो देखो, पहली बात तो ये जो चंद्री और उनके बीच में होता है उस वजह से वो अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्टी फाइंड करते हैं। तो उस गिल्टीनेस को अलग किया है, दैट इज पुट्टा। सो दैट इज वाई पुट्टा कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट समहाउ। ठीक है, तो इसी चीज पे ध्यान रखना कि पुट्टा की जो मीटिंग थी और वो कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या हुआ था, इस चीज को बस रिमाइंड रखना अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, और यही था जो स्टोरी के अंदर दिखाया था, संस्कारा, यही थे अंतिम संस्कार के बारे में। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आपको दिखाया है दैट इज पुट्टा, परनश्चार्य और चंद्री और भागीरथी, इनके बारे में बेसिकली बात की गई है। और वो मुस्लिम गाय जिसने नरनप्पा उसकी बॉडी को क्रूमेट किया था वो। सो यही था आज की स्टोरी में। आई होप यू गॉट टू नो व्हाट दिस इज ऑल अबाउट एंड यस दिस वाज वेरी सिंपल so that is all for today everyone. I hope you like the video, subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.